Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी का आया था, लेटर आया था कि मुझे हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया है। जूही जी से आपकी कोई बात हुई कि क्यों हो गया, क्या हो गया? नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं हो पाई। ये नहीं करना था क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ और मैं सभी साधु संत से मिलूंगी, ये हमारे हिंदू धर्म में है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हटाना चाहिए था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मुस्कान मिश्रा, जो कि राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं, उनको उनके पद से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्कान मिश्रा जी हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ था पूरा मामला। मुस्कान जी, क्या कुछ था पूरा मामला कि आपको राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से? नहीं, मामला कुछ ऐसा नहीं था। केवल मैं अयोध्या मंदिर गई, मैं गुरु जी से मिली और शाम में मैं देखती हूँ कि मुझे पद मुक्त कर दिया जाता है, बस। जिसकी कोई वजह उन्होंने खास मुझे बताई नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊँ। जिस महंत से आप मिली थी, उन्होंने कुछ टिप्पणियां करी थी समाजवादी पार्टी संस्थापक के ऊपर, तो इसकी ज्ञान आपको नहीं था या इसका? मुझे इसका ज्ञान नहीं था। मुझे इसका ज्ञान तभी हुआ जब मैंने ये पोस्ट डाली और सबने मुझे पदमुक्त कर दिया। समाजवादी पार्टी से, महिला सभा से मुझे पदमुक्त किया। इस सब का ज्ञान मुझे तभी हुआ, उसके पहले नहीं था मुझे कोई ज्ञान। समाजवादी पार्टी से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मुझे 2 साल हो गए। ये राष्ट्रीय सचिव पद आपको कब मिला था? 3 महीने पहले। अच्छा, आपके फॉलोवर्स भी अच्छे खासे हैं, करीबन 6.5 लाख के आसपास है, तो वो देख के आपको जोड़ा गया था समाजवादी पार्टी में कि आप पहले से ही कार्य कर रहे हैं? मैं पहले से कार्य कर रही थोड़ी पृष्ठभूमि बताइए, कैसे समाजवादी पार्टी से आपका जुड़ाव हुआ और उसमें आप राष्ट्रीय सचिव पद तक पहुंची? मैं एक्टिव रहती थी, काफ़ी एक्टिव रहती थी। मैं ऑलरेडी प्रचार प्रसार अखिलेश जी का करती थी अपने, और काफ़ी लोगों को साथ में जोड़ना, और काफ़ी इसमें मेरे और भी नेता और सब लोग जानने में थे। फिर मैं धीरे धीरे करती रही और मुझे नीचे से पद दिया जा रहा था, मगर मैं उस टाइम बिल्कुल शांत थी, मैंने कोई पद नहीं लिया था। फिर जब मुझे लगा कि मुझे आप पद लेना चाहिए, फिर मैंने तब पद ले लिया था। कौन कौन से पद आपको मिलने वाले थे जो आपने स्वीकार नहीं किया? जिला सचिव, प्रदेश सचिव, इन सबका पद मेरे पास था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जनता जिस हिसाब से मेरे साथ है, मुझे जिस हिसाब से मेरी पहचान है और जिस हिसाब से मैं काम करना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से जिला मेरे लिए और प्रदेश मेरे लिए अभी ठीक नहीं रहेगा, राष्ट्र ही सही रहेगा। इसलिए मैंने राष्ट्रीय सचिव का पद के लिए बोला था। तो आपको कैसे पता चला कि आपको निष्कासित कर दिया गया है राष्ट्रीय सचिव पद से? मुझे जूही जी का आया था, लेटर आया था कि मुझे हटा दिया गया, पद मुक्त कर दिया गया है। जूही जी से आपकी कोई बात हुई कि क्यों हो गया, क्या हो गया? नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं हो पाई। और समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव जी से कुछ बात हुई इस बीच में? उनसे भी बात नहीं हो पाई। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब समाजवादी बन के आप रहेंगी कि अन्य पार्टियों में जाने का कुछ आपका है? अभी ऐसा कुछ मैंने विचार नहीं किया। अभी तो मैं थोड़ा इसी सब में ही हूँ, देखते हैं क्या होता है। सब आप सबको दिखाऊंगी मैं, जैसा भी होगा जी। आपको लगता है कि वहां जाके राम जी के यहाँ जन्मभूमि पे जाके अयोध्या पे दर्शन करने के बाद आप पे एक्शन लगा, तो कुछ अटपटा लगा आपको इसमें? नहीं, मेरे ख्याल से उनको ये नहीं करना था। मेरी नॉलेज से अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं करना था, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ और मैं सभी साधु संत से मिलूंगी, ये हमारे हिंदू धर्म में है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे हटाना चाहिए था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? जूही जी से बात करने का प्रयास करेंगी? मैंने किया था प्रयास, ऐसा क्या नहीं। जवाब आया उनका? मुझे उनका कोई जवाब भी तो नहीं आया, था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप मिलेंगी? प्रयास मैंने कर रही हूँ, अब देखते हैं क्या वो कब मिलते हैं मुझसे। मैं तो अपना 100% दे ही रही हूँ, और पार्टी में मैंने दिया भी था। मैं किसी पद, जैसे मुझे जिस हिसाब से मुझे पद मुक्त कर दिया गया था, मैं पार्टी से 2 साल पहले से कार्य कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही थी। सभी लोगों को साथ में जोड़ना, पार्टी का प्रचार प्रसार करना। मैं किसी पद के लालच में तो मैंने कभी पार्टी ज्वाइन किया ही नहीं, क्योंकि अगर किया होता तो 2 साल पहले ही पद ले लेती। और लेकिन 3 महीने पहले मुझे पद जिस हिसाब से दिया गया और तुरंत ही मुझसे छीन लिया गया, और इस रीज़न से वो थोड़ा दुख है। रीजन आपको ये लग रहा है कि महंत जी से मुलाकात के बाद आपसे ये पद छीना गया था? रीज़न और क्या हो सकता है? जैसे कि रीज़न मुझे दिया जा रहा है कि मेरी शादी के वजह से, तो अगर शादी की वजह से मुझे पद मुक्त किया गया है, तो मैं उनको खुद रिटर्न में देती ना कि मुझे पद मुक्त कर दीजिए, है ना। मैं खुद अपने एप्लीकेशन पे और लेटर पैड पे लिख कर देती कि मुझे पद से हटा दिया जाए। मैं अभी काम करने की उस पर नहीं हूँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ उनसे बोला नहीं, तो उन्होंने मुझे पद मुक्त क्यों किया? शादी की बात करें, अपने शादी कैसे बीच में आ गई निष्कासन में?
शादी कैसे बीच में आ गई, मतलब कि शादी का जब समय पास है तो 2 से 3 महीने मुझे थोड़ा रहता है ना, शादी की तैयारी करनी रहती है, भाई लड़की हूँ, तो उस तैयारी की वजह से मैंने कहा था कि थोड़ा-सा मुझे ये हो सकता है कि मैं पार्टी के कार्यक्रमों में कम उपलब्ध रहूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं पार्टी के पद से ही मुझे हटा दिया जाए, और अगर ये रीज़न दिया गया कि मुझे पार्टी के पद से हटाया गया है, तो मैं पिछले जिस वक्त मुझे पद से हटाया गया उसके मैं 3 से 4 दिन पहले पीडीए था आपके एमा मऊ में, मैंने वो अटेंड किया था। तो फिर और मैं ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, मैं हर प्रोग्राम में जाती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, और जहाँ मैं बिजी रहती हूँ तो वहाँ मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे अन्य कार्यकर्ता भी सारे कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी उन्होंने मेरे बारे में क्या सोच के मुझे हटा दिया, मैं नहीं बता सकती। जूही सिंह जी के लेटर में एक चीज था कि नेताजी हमेशा आदरणीय रहेंगे, वो स्पेसिफिक क्या था, मतलब वो लाइन का आप अभी तक अर्थ क्या निकाल पाई? मैंने इसका अर्थ यही निकाला है कि उन्होंने माननीय जी को कुछ गलत टिप्पणी की थी, गुरु जी ने अपने, उसी के बारे में उन्होंने लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना ऐसा है, बाकी मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने किस बारे में कहा होगा। आप नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को कैसे देख रही हैं? देखती थी, मतलब उनके विचारों से कैसे प्रभावित हुई थी? देखिए, अगला प्रश्न करिए। अच्छा, इस पर आप नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं। तो अगला प्रश्न यही रहेगा कि जैसे फॉलोअर्स थे तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे कि हटा दिया गया है, तो इस पे कैसे आप अपने यूजर्स को, अपने फॉलोअर्स को आप आंसर दे रही होंगी? देखिए, मुझे आंसर देने का क्या जरूरत है, मैं उनको क्या दिखा नहीं, उनको तो भी दिख रहा होगा ना कि मैं जिस वक्त अपने मंदिर गई, अपने गुरुजनों से मिली और मुझे तुरंत पदमुक्त कर दिया जा रहा है। जो समझदार है वो कुछ समझ गए होंगे। तो सिर्फ राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया गया है कि सदस्यता से भी हटा दिया गया है? राष्ट्रीय सचिव पद से। तो अभी जो पीडीए की पंचायत चल रही है उसमें आप जाएंगी? हाँ, अब देखते हैं क्या विचार होता है, क्योंकि अभी तो मुझे पदमुक्त कर दिया गया है, पहले मैं इन सारी चीज़ों को फेस कर रही हूँ, पहले इन सब चीज़ों को देख लूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अभी कुछ टाइम तक बिजी रहूँगी, तो मैं उस प्रोग्राम से ही चलती रहूँगी ना, जो सोचा है मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगी। तो मतलब अभी आप राजनीति से थोड़ा सा ब्रेक ले रही हैं? हाँ, मैंने ब्रेक तो मैं ले ही रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इस टाइम। तो ये थी मेरे साथ मुस्कान मिश्रा, जिन्होंने अपनी सारी बात रखी कि उन्हें पार्टी राष्ट्रीय सचिव से, महिला प्रकोष्ठ से क्यों हटाया गया। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है, किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है, अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में जमानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ, क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ, कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई, सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियां इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा, इतनी सी धाराओं के लिए? पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहां से आगे कहां देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे, अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम
उत्तर प्रदेश की अरे सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच अरे सकते, और साहब खास क्या करके अब समाजवादी अब पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निज़ाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए दो चीजें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।